सो हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली आज लास्ट पार्ट हम लोग लेके आ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 लेकर के 16 तक के। याद रहे कि मैं जैव अणु चैप्टर को, पॉलीमर को और दैनिक जीवन में रसायन को, इसमें इनको मैं ऑर्गेनिक में इंक्लूड करके आज का लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका सिलसिला। स्टार्ट करता हूँ मैं सीधे चैप्टर नंबर 14 से, जैव अणु से। तो जो जैव अणु चैप्टर है, इसमें जनरली प्रोटीन है, ग्लूकोज है, ये सब चीजें आती हैं। और ब्लूप्रिंट के आधार पर अगर हम देखें तो टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाने हैं। उस 4 नंबर में से 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। ठीक है, यानी कि 3+1=4, इस तरह से आएगा। इसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे उसके अगर हम बात करें तो ये एल्डोज को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए, कीटोज किसे कहते हैं। कई बार पूछा जा चुका है मोनोसैकेराइड के बारे में, तो मोनोसैकेराइड क्या है इसको परिभाषित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आ चुके हैं कई बार, तो ऐसे क्वेश्चन को याद कर लेंगे। रिश्तेदार वो गोलाकार प्रोटीन में अंतर लिखिए, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। और अंतर लिखे आएगा तो 3 ठो अंतर एटलीस्ट लिखना पड़ेगा, उससे ज्यादा लिखो तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 3 लिखना पड़ेगा। डीएनए आरएनए में अंतर लिखिए, ये भी 3 नंबर का आएगा, 3 अंतर एटलीस्ट याद कर लेना। उसके बाद आरएनए के विभिन्न प्रकारों, उनके कार्यों को कार्यों के साथ समझाइए, ये भी आएगा, तो 3 नंबर वाले में आएगा। ज्यूटरन किसे कहते हैं, कई बार पूछा जा चुका है, उदाहरण दीजिए। 3 मार्कर्स क्वेश्चन अगेन। ग्लाइकल ग्लाइकोसाइडिक बंध को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन में पूछा सकता है। 3 नंबर वाले में अगर पूछा तो विद स्ट्रक्चर बात करना है ना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का अगर बात करेगा तो। और सिर्फ 1 नंबर वाले में पूछेगा तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है, बस उतना ही बताना है। ठीक उसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, ये भी पूछा है। अमीनो एसिड को जोड़ता है, और ये जो मोनोमर्स होते हैं कहा जाए, उनको जोड़ता है। तो ये भी 1 नंबर वाले में पूछ सकता है और 3 नंबर वाले में पूछ सकता है। अगेन एज ए सेड, 1 नंबर वाले में पूछ दिया तो क्या करना है, केवल उसका परिभाषा देना है, लेकिन उससे ज्यादा आया 3 नंबर वाले में तो उसका स्ट्रक्चर भी देना है। ग्लूकोज की संरचना लिखिए, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज बोला है, तो उसमें फ्रक्टोज का भी आ सकता है, सुक्रोज का भी आ सकता है। संरचना दी 3 नंबर वाले में किसी एक का आ सकता है। ठीक है, तो ग्लूकोज को मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला है, तो फ्रक्टोज का भी याद रखना, बस सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत है नहीं। फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, और साइक्लिक ग्लूकोज का भी आ सकता है। थोड़ा अगर कठिन किया तो ये तो सिंपल ग्लूकोज हो गया, जो साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर होता है वो भी आ सकता है। तो अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज या डी ग्लूकोज क्या होता है, एल ग्लूकोज क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हाँ, ये साइक्लिक ग्लूकोज आ गया यहाँ पे। तो ये सब जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स वाले होंगे, 3 मार्क्स वाले होंगे, 3 मार्क वाले होंगे। इतना क्वेश्चन करना ही करना है इसकी तैयारी। मेरे प्लेलिस्ट में एक वीडियो मैंने जैव अणु के नाम से बनाया है, जिसमें एक ही लेक्चर में इन सभी टॉपिक्स को मैंने कवर किया। मे भी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, करीब 1.5 घंटे या 1 घंटे के आसपास का लेक्चर है। आप देख लेंगे तो सारा तैयारी हो जाएगा इसका। ठीक है, चाहो तो देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं हम लोग बहुलक। बहुलक यानी कि पॉलीमर। जो पॉलीमर है उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसका जो वेटेज है पॉलीमर का वो है 3 नंबर का, और 3 नंबर के यहाँ से एक ही क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा नहीं। 3 नंबर वाला एक ही प्रश्न आएगा। तो बहुलक को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए, तो सिंपल है, बहुलक क्या है, जो मोनोमर से बनता है उसको बहुलक बोलते हैं। उदाहरण पॉलिथीन का दे दो, सीधी सी बात है। टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। बैकलाइट क्या है, ब्यूना एस क्या है, ब्यूना एन क्या है, नायलॉन क्या है, नायलॉन सिक्स क्या है, नायलॉन सिक्स सिक्स क्या है, पीवीसी क्या है, टेफलॉन क्या है ना। ये सब क्वेश्चन आएंगे तो 3 नंबर वाले में ही आएंगे। करना क्या होगा, बैकलाइट क्या है, इसका मोनोमर का नाम बताना है। इन सब का क्या करना, मोनोमर यानी कि 1 लाख का नाम बताना है, प्लस उस 1 लाख से ये बेकलेट कैसे बनता है, ब्यूनास कैसे बनता है, ब्यूना एन कैसे बनता है, इसको हम लोग को बना के बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है एक, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में अंतर स्पष्ट कीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। वल्कनीकरण क्या है समझाइए। नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर में क्या अंतर है। प्राकृतिक रबर, ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, लेकिन रबर में आ सकता है कि प्राकृतिक रबर
और सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित रबर में क्या अंतर होता है या दोनों को समझाइए। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये मैंने थोड़े से टॉप लेवल का नहीं बनाया है, मतलब मैं उनके लिए बनाया है जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, जो सिलेक्टेड ही पढ़ सकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ही मैंने ये टॉपिक्स बनाया है। चलिए, इस हिसाब से सबको ही पढ़ लेंगे। इससे ज्यादा पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना मिनिमम है पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन भी अगेन ब्लूप्रिंट के हिसाब से 3 मार्क का एक ही क्वेश्चन आएगा। ज्वारनाशी क्या है, उदाहरण से समझाइए, संरचना भी दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीड़ाहारी क्या है, उदाहरण से समझाइए, संरचना दीजिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशांतक किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। 3 नंबर का है तो उदाहरण भी याद रखना है, केवल परिभाषा लिखने से काम नहीं चलेगा। परिभाषा 1 नंबर का होता तो आता, अभी क्या है उदाहरण भी देना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो ज्वारनाशी और पीड़ाहारी का उदाहरण जो था वो कॉमन है। एस्प्रिन और पैरासिटामोल दोनों में काम आता है, पीड़ाहारी का भी काम करता है पैरासिटामोल, और ज्वारनाशी तो है भी। एंटी मलेरिया क्या हो सकता है, क्या होता है, ये भी आ सकता है। प्रति मलेरिया, देखो, प्रतिरोधी किसे कहा जाता है, और ये भी आ सकता है। दो चीज होता है ना, एक एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक होता है, और एक होता है एंटीसेप्टिक। दोनों अलग अलग चीजें याद रखना, और दोनों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रतिरोधी, तो हो गया। प्रतिरोधी किसे कहते हैं, क्या है, ये एंटीबायोटिक है ना। उसके बाद कृत्रिम मधुरक क्या है, इसके क्या उपयोग है, उदाहरण लीजिए, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बोलते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बोलते हैं कृत्रिम मधुरक को, जो शक्कर का रिप्लेसमेंट है। जो जिनको अ, मधुमेह हो गया होता है, वो शक्कर नहीं खा पाते, तो ये इसका यूज करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर का। ठीक है। विभिन्न प्रकार के विटामिन तथा स्रोत, उनकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, नाम बताइए। विटामिन ए का स्रोत क्या है, ऐसा आ सकता है। विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, उसके कमी से होने वाला रोग जान ली, तो सोर्स क्या है उसका, खाने पीने का स्रोत क्या है। विटामिन ई से क्या होता है, विटामिन के क्या होता है, विटामिन डी क्या होता है। और एक चीज यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, छूट गया है, उसका साइंटिफिक नाम याद कर लेना। साइंटिफिक नेम याद रख लेना। वैज्ञानिक नाम होता है हर विटामिन का, खास होता है, उस नाम को भी याद रखना है सभी को। ठीक है। आई थिंक और कुछ क्वेश्चन है, लेकिन वो अलग टॉपिक से हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन छूटे हैं जिन्हें मैं ऐड करता हूँ। जैसे कि प्रति मलेरिया, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, प्रति मलेरिया किसे कहते हैं, उसको याद रख लेना हर कोई। उसके अलावा एंटासिड्स, एंटा एसिड्स या एंट एसिड जिसको बोलते हैं एंटासिड्स। प्रति अम्ल क्या होता है, एंटी हिस्टामिन क्या होता है, ये सब भी आप लोग याद रख लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं सबको याद रखना है। मैं एकदम मिनिमम को करने की कोशिश किया हूँ। सॉरी, ये जो मेरा लेक्चर है, ये उनके लिए नहीं है जो टॉप 10 में आएंगे और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, इतना क्वेश्चन तो करना ही है। और ये भी एक्चुअल में रिस्क है, मैं और बहुत सारे क्वेश्चन डालना चाह रहा था, तो फिर वो क्वेश्चन बैंक बन जाता बहुत बड़ा। तो मैंने जानबूझ के इसको छोटा रखा है, ताकि जो एवरेज बच्चे हैं या फिर बिलो एवरेज बच्चे हैं वो इतने क्वेश्चन को एटलीस्ट कर सके। चलो आगे बढ़ाता हूँ, और हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13, जो प्योर ऑर्गेनिक है। इतने का क्वेश्चन मैंने एक साथ ले लिया। ठीक है। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 ये प्योर ऑर्गेनिक है। इतने का क्वेश्चन, ये जो 4 चैप्टर है इनके क्वेश्चन मैंने एक साथ ले लिया है। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है देखते हैं। विलियमसन संश्लेषण क्या है, ये आ सकता है। अब देखो, इसको मैं अगेन मैंने ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसको नहीं किया है, लेकिन ब्लूप्रिंट के हिसाब से नंबर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर क्या है वो बता देता हूँ। जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन है, इससे टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इससे, जिसमें से एक 3 नंबर वाला होगा और एक 1 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। इथर अल्कोहल वाला जो चैप्टर है, उससे भी 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगेन 3 और 1 नंबर का होगा। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक 1 नंबर का रहेगा और एक तो 5 नंबर का रहेगा। जो एमीन चैप्टर है, एमीन चैप्टर से फिर से अगेन 4 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2-2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अगर हम इस एक नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर लेकर 1 से लेकर के 5 के बीच में होंगे। और ये क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं? ये सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईयूपीएसी नाम लिखने का आ सकता है। लेट से कि CH3COCH3 का आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए बोलने से बहुत लोग सोच रहे होंगे एसीटोन। कुछ लोग के दिमाग में तो आ ही नहीं रहा होगा ये कौन सा नाम है, पर कुछ लोग एसीटोन सोच रहे होंगे। तो याद रखना कि एसीटोन आईयूपीएसी नाम नहीं है, इसका सामान्य नाम है। इसका आईयूपीएसी नाम है प्रोपेनोन। तो जो एसीटोन लिखोगे गलत हो जाएगा। प्रोपेनोन इज द आईयूपीएसी नेम। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन भी पूछ सकते हैं ऑर्गेनिक का। लेट से कि वुड्स अभिक्रिया को समझाइए। केवल रासायनिक समीकरण देना होगा 1 नंबर वाले में। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है ना, 1 से 5 के बीच में। 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एमीन से 6 से लेकर के 10 के बीच में 2 क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से। 2 नंबर वाले क्वेश्चन यही रहते हैं। 6 से लेकर के 10 नंबर का जो सीक्वेंस है वहीं पे 2-2 नंबर वाले रहते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, एमीन चैप्टर है, एमीन में अम्लीयता क्षारीयता पूछ देगा। फॉर एग्जाम्पल पूछ देगा कि, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर वाला क्वेश्चन तो है नहीं, यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछ देगा कि अमोनिया की क्षारीयता एथिल एमीन की तुलना में कम होती है, इसके क्या कारण है? यानी कि इसकी क्षारीयता ज्यादा होती है, इसके क्या कारण है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। या फिर पूछ दिया कि सैंड में अभिक्रिया क्या है। तो सैंड में अभिक्रिया क्या है? 2 नंबर वाला है, तो केवल रिएक्शन नहीं दोगे, उसके बारे में 2 लाइन बताओगे भी, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन की बात करता हूँ। 3 नंबर पे आ रहा हूँ, पहले 5 नंबर की बात करता हूँ। 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? निम्न का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए वाला एक तो क्वेश्चन आता है, लास्ट में देखना 26वां नंबर का क्वेश्चन रहता है। मैं बता रहा हूँ, 26वां नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है कि निम्न का केवल क्या दीजिए? रासायनिक समीकरण दीजिए। ओनली केमिकल रिएक्शन, गिव केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें 5 क्वेश्चन रहता है ऐसे सीक्वेंस से, 1 2 3 4 करके ऐसे 5 रहता है। तो वो 5 नंबर वाला यही है जो कहाँ से आने वाला है? चैप्टर नंबर 12 से आएगा, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। तो यही क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं उनका डिस्कशन नीचे करने वाला हूं। अब बात करते हैं 3 नंबर वाला में क्या आएगा। ये जो 3 नंबर वाला है, इसमें हेलो एल्केन और हेलो एल्केन से क्वेश्चन है, और इथर और अल्कोहल फिनॉल से एक क्वेश्चन है। तो 3 नंबर बने में एक रिएक्शन भी आ सकता है। मुझे लगता है कि हेलो एल्केन वाला जो चैप्टर है, इसमें 3 नंबर में परफेक्ट होता है SN1 और SN2 से कोई ना कोई एक क्वेश्चन। SN1 अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, SN2 अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। या SN1 को क्या बोलते हैं? एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए, या द्वि आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये परफेक्ट आंसर मतलब क्वेश्चन बनता है। पर इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि सतत ईथरीकरण विधि को समझाइए, या फिर कई सारे नेम रिएक्शन दे देगा। सैंड मेरा अभिक्रिया को समझाइए, विस्तार समझाइए, या फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया को विस्तार से समझाइए। विस्तार समझाइए में क्या है? उसका परिभाषा भी लिखना है, उसका रिएक्शन भी देना है, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये याद रख लेना अच्छे से। SN1 SN2 परफेक्ट बनता है 3 नंबर वाले के लिए फ्रॉम दिस चैप्टर। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, नीचे देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है कई सारा। अब यहाँ पे ईथर अल्कोहल और फिनॉल से क्या क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर वाले में? चूंकि यहाँ पे फिनॉल है, तो फिनॉल के आ जाने से बहुत सारी चीजें यहाँ पे बन जाती हैं। जैसे फिनॉल का अम्लीय स्वभाव का क्या कारण है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इथर है तो विलियमसन संश्लेषण आ सकता है, सतत ईथरीकरण आ सकता है, इथेनॉल चैप्टर से जो अभी बात कर रहे थे। फिनॉल का अम्लीयता का कारण एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर वाले में। पर कोई रिएक्शन भी हो सकता है, जैसे कि फ्रिडल कार्ब अभिक्रिया दोनों में रहता है, तो फ्रिडल कार्ब अभिक्रिया को समझे 3 नंबर का आ सकता है। तो 3 नंबर वाले में या तो कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, कोई रिएक्शन आ सकता है जिसमें हम लोग को उसके बारे में न सिर्फ लिखना है बल्कि रासायनिक अभिक्रिया भी देना पड़ेगा, दोनों चीज करना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने ये सब चीजों को डिस्कस कर लिया है, अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो मैंने बता दिया, अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। विलियमसन संश्लेषण क्या है ना, ये 1 नंबर का भी आ सकता है, हालांकि यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो विलियमसन संश्लेषण क्या है, मतलब इसका परिभाषा लिखना है, रिएक्शन देना है।
तो 1 नंबर में इसका चांस नहीं है। सतत इंद्रीकरण विधि को समझाइए तथा यह भी बताइए कि सतत इंद्रीकरण क्यों कहा जाता है। परफेक्ट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए। SN1 SN2 दोनों आ गए। एक आणविक नाभिक संप्रसारण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। द्वि आणविक नाभिक संप्रसारण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। अब ये निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। ये आ गया कौन सा वाला? 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया सीधा। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो कितने नंबर वाले थे? 3 नंबर वाले थे सारे के सारे। तो 3 नंबर में ऊपर के जितने क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, 5 नंबर में ही आता है। जैसे कि स्वार्ट्ज अभिक्रिया को समझाइए, फ्रैंकल स्टर्न अभिक्रिया को समझाइए, वुड्स अभिक्रिया को समझाइए, सैंडमेयर अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, एल्डोल संघनन, केनिजारो अभिक्रिया। देखो, सैंडमेयर अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, लंबा से दे दिया तो ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर में आ जाएगा, एमीन के अंदर में। ठीक है, या फिर 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 या 2 में आ सकता है। ऐसा समझाइए बोल दिया तो ठीक है। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए अगर बोल देगा तो वो 1 नंबर के अंदर, मतलब 5 नंबर वाले में जो एक एक क्वेश्चन रहता है उसमें आएगा। एल्डोल संघनन आ गया अगला, ये दिख रहा है सबको? एल्डोल संघनन, केनिजारो, गाटरमैन संश्लेषण 2 प्रकार का होता है। गाटरमैन होता है, एक गाटरमैन कोच होता है। ठीक है, रोजनमून अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, रिमन टीमन अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, गैब्रियल थेलेमाइड अभिक्रिया या गैब्रियल थेलेमाइड संश्लेषण भी बोलते हैं। इस सारा रिएक्शन को मैंने 1 या 2 लेक्चर में मैंने पूरा पढ़ाया है। आधा आधा घंटा का या 1 1 घंटा का कुछ है, 1.5 घंटे में पूरा रिएक्शन हो गया। तो जिनको अगर मन होगा वो देख सकते हो वो भी। एक एक 1.5 घंटा दोगे तो ये सारा रिएक्शन समझ में आ जाएगा। जिनको रिविजन नहीं हो पा रहा है, खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, वीडियो देख लेना। और जिनको पता है क्या क्या रिएक्शन होता है, जबरदस्ती का वीडियो में मत फंसना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। मोबाइल टाइम वेस्ट ही है ना। ओवरऑल बस जितना काम हो रहा है उतना करके अगर छोड़ पा रहे हो मोबाइल को तो फिर ठीक है। पर ये मैं दूसरे तरीके से बता नहीं सकता, मेरे पास यही साधन है बताने का, तो मोबाइल से देखना पड़ेगा जितना भी है। पर इतना देख के छोड़ ही देना, दूसरा चीज देखने मत बैठ जाना। आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल कार्बिल संश्लेषण अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, वुल्फ किश्नर अभिक्रिया, क्लेमेंसन अपचयन है। ये एक्चुअल में वुल्फ किश्नर अभिक्रिया, ये दोनों जो है अपचयन अभिक्रिया है। क्लेमेंसन अपचयन और वुल्फ किश्नर अपचयन। उसके बाद है इटार्ट अभिक्रिया। इटार्ट को क्रोमिल क्लोराइड भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? क्रोमिल क्लोराइड अभिक्रिया भी कहा जाता है। इटार्ड को ही, दोनों एक ही चीज है। जो कमजोर बच्चे हैं, अगर बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो ये एल्डोल वगैरह कर लेना, एल्डोल ये सब, ये इतना तो कर ही लेना। जो बिल्कुल नहीं कर सकते, एक तो फिडल क्राफ्ट कर लेना अच्छे से, और एक तो इधर वाला सैंडमेयर, इतना कर ही लेना। अगर कुछ भी नहीं कर सकती, इतना ज्यादा नहीं कर सकते तो उतना जो मैंने ऊपर में बताया उतना कर ही लेना बहुत अच्छे से। पर जो लोग कर सकते हो, एवरेज वाले एटलीस्ट, ये सबको करना जितना भी लिखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिनॉल के अम्लीय स्वभाव के क्या कारण है? ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन बनाएगा। एमीन के क्षारीय स्वभाव के कारण बताते हुए प्राथमिक द्वितीयक अमीन में क्षारीयता लिखा है। एक्चुअल में क्षारीयता है, क्षारीयता का क्रम स्पष्ट कीजिए। थोड़ा टाइपिंग हो नहीं पाता मुझसे उतना अच्छा, तो ये क्षारीयता का क्रम स्पष्ट कीजिए। ये भी आया तो 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन में बनेगा। तो मैंने हमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सबको डाल दिया है, एमीन डाल दिया है। तो ये 1 2 को भी पूछ सकता है, मतलब प्राथमिक द्वितीयक में कौन ज्यादा है, या द्वितीयक तृतीयक पूछ सकता है, या तीनों को पूछ सकता है, राइट। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है? इसमें हम लोग को देखना है कि क्षारीयता का क्रम कैसे चलेगा और उसका कारण क्या होगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है? RMGX को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं, इसको हम लोग को समझाना है। उसके बाद टालेन अभिकर्मक आ गया, अगर कर सकते हो तो कर लेना। एल्डिहाइड परीक्षण करते हैं, Ag2O है, सिंपल सा। और टालेन अभिकर्मक आया तो एक और है, उसका नाम मैं यहाँ पे लिखना पे भूल गया हूँ। एल्डिहाइड परीक्षण उसमें भी होता है। क्या नाम है? एक और है टालेन अभिकर्मक के अलावा, उसका नाम है फेलिंग विलियन। ठीक है, तो फेलिंग विलियन भी यहाँ पे आ सकता है, फेलिंग विलियन, या फेलिंग परीक्षण भी आ सकता है। ये एल्डिहाइड का परीक्षण करते हैं दोनों, टालेन आ गया तो फेलिंग आ सकता है, दोनों पूछा जा चुका है। ठीक है, पर ऊपर जो बताया वो करना मस्ट है। नीचे अगर कर पाओ, हिम्मत है, कर सकते हो तो कर लेना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये उनके लिए नहीं है जो टॉप 10 माना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो पासिंग मार्क के लिए जूझ रहे हैं या फिर ठीक ठाक नंबर लाना चाह रहे हैं।
मैं ये क्लेम नहीं करता कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद 70 में 70 आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं करता हूँ मैं। हाँ, अगर किस्मत रहा तो आ भी सकता है, पर ये किस्मत की बात है, मेहनत की बात नहीं, क्योंकि मेहनत करने वाले सभी को पड़ता है। मैंने सभी क्वेश्चंस नहीं दिए, मैंने वो क्वेश्चन दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने के बेस पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं क्लेम नहीं करता कि ये करने के बाद टॉप 10 में आ जाओगे, 70 में 70 पूरा आ जाएगा। मैं बस ये क्लेम करता हूँ कि इतना अगर पढ़ लोगे तो पासिंग मार्क या उससे अच्छा आ सकता है, बहुत अच्छा नंबर भी आ सकता है अगर इनमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए एग्जाम में तो। इसके अलावा जितना पढ़ सकते हो दैट्स अप टू यू, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा नंबर आएगा। सारे लेक्चर्स इन टॉपिक्स के मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इसके बाद भी कुछ दिक्कत होता है, कुछ डाउट होता है, तो नेमिस्ट्री नाम का ही मैंने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया हुआ है। अगर सर्च करोगे, ये स्पेलिंग है उसका, सिंपल सा वही स्पेलिंग है, नेमिस्ट्री सर्च करोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। चाहो तो उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये जो पीडीएफ है मैं वहीं पे उसको डाल दूंगा, ये पीडीएफ पे देख लेना क्वेश्चन बैंक का। कुछ डाउट होगा तो फोटो खींच के भेज देना। अगर मैं फ्री रहा, मैं क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगा तो मैं सॉल्यूशन बना कर भेज दूंगा, कई सारे स्टूडेंट को मैं भेजता भी हूँ। और कुछ ज़्यादा ही डाउट होगा तो वॉइस मेल कर देना, इतना मैं कर सकता हूँ। और ज़्यादा ज़्यादा एक बात और बोल सकता हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना। आई होप सब लोग अच्छा ही करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉपर्स क्वेश्चन, टॉपर्स आंसर शीट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। टॉपर्स लोग जो हैं जिनका 70 में 70 आया है केमिस्ट्री में हिंदी मीडियम में, वो कैसे लिखते हैं अपने कॉपी को, तो उन्हीं का खुद का कॉपी को मैंने डाउनलोड करके उनका पीडीएफ को रखा है। वो पीडीएफ में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको शेयर करूंगा, कैसे लिखते हैं, कहाँ कटा नंबर, कहाँ नहीं कटा, कहाँ पूरा नंबर मिलता है, कैसे लिखते हैं, इस बारे में डिस्कस करूंगा। आई होप जल्दी उस वीडियो को मैं बना पाऊँ। ओके, सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर।